नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला एक कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में अ, फ़रवरी मंथ का जो सेल्स का रिपोर्ट है वो पब्लिश किया और वो रिपोर्ट देखने का लायक है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शानदार एक परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला। तो उसी के बारे में बात करूँगा और कंपनी में आप निवेश करके रखे हैं तो आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी देखिए कंपनी कोई मतलब नया कंपनी नहीं है। 1948 से कंपनी स्टार्ट हुआ था और कंपनी का जो टोटल एम्प्लॉइज का फिगर है 2020 का रिपोर्ट के हिसाब से 11,400। तो कंपनी सबसे पहले बात बता दूं कंपनी को छोटा मोटा नहीं है क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 34,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो 34,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी ने देखिए आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है क्योंकि इस तरीके से अप्स एंड डाउन होने का जो कारण है निफ्टी आज के दिन ओपनिंग ही 1% नेगेटिव लेकर ही ओपन हुआ था और सेंसेक्स भी सेम टू सेम 1% नेगेटिव लेकर ही ओपन हुआ था। उसके बाद देखिए फिर से थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया। देखिए कंपनी रिकवरी करे इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो बहुत तो इंटरडे में चलते रहेंगे। तो आप निवेशक है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आपके लिए क्या राय होने वाला है इसी के बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके मैं पॉइंट यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए और मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। तो चलो सबसे पहले मैं कंपनी का जो आज के दिन का न्यूज़ है, वो है कंपनी का सेल्स। ऑब्वियसली सेल्स क्या है? फ़रवरी मंथ का। हर मंथ एंड होने के बाद ऑटो इंडस्ट्रीज में हर रिपोर्ट के माध्यम से आपको सेल्स कितना हुआ वो एक अंदाजा दे देते हैं। मतलब देखिए सेल्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और अगर सेल्स खराब हुआ तो रेवेन्यू घटेगा तो इसीलिए कंपनी को वो प्रेशर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसी तरीके से डिटेल्स आपको हमेशा देखना होता है क्योंकि आप इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा डेटा आपको हमेशा इस तरीके से डेटा आपको नहीं देखेंगे तो फ्यूचर में आपका बहुत सारे नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो चलो तो यहाँ पे मैं देखिए सेल्स के रिपोर्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे ना कंपनी का नाम आप खुद ही देख लीजिए, अशोक लेलैंड है और अशोक लेलैंड के ऊपर बात करूँगा तो कंपनी का देखिए एक्चुअली देखा जाए अशोक लेलैंड ज़्यादातर बासेस और ट्रक्स बनाते हैं। तो बास और ट्रक्स बनाने वाला एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी देखिए जो जितने सारे व्हीकल्स कंपनी ने सेल्स किया ऑब्वियसली डोमेस्टिक जितने सारे व्हीकल सेल किया, उनमें देखिए ट्रक्स है, ट्रक कितना हुआ 7,861 यूनिट के बारे में बात करूँ यहाँ पे कोई सेल्स का आंकड़ा नहीं है मतलब सेल्स का अमाउंट का आंकड़ा नहीं है यहाँ पे ज़्यादातर यूनिट्स का आंकड़ा है मतलब यूनिट्स कितने बेचे गए वो यहाँ पे दिया गया है। तो पिछले सालों में फरवरी मंथ में 2021 में 6,740 टोटल यूनिट बेचे गए थे। और बासेस के बारे में बात करूँ तो बास भी देख लीजिए 419 यूनिट बेचा गया इस मतलब फरवरी मंथ में जो पहले था 374 मतलब बासेस भी एक ग्रोथ देखने को मिला। तो कुल मिलाकर टोटल जो यूनिट है बास और ट्रक लेकर 16% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो 16% बहुत अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस माना जाता है क्योंकि देखिए इस तरीके से रिजल्ट आपको हमेशा एक पॉजिटिविटी देता है कंपनी के बारे में। तो एलसीवी जो इसका गाड़ियां है वो देखिए करीबन 5,000 यूनिट बेचे गया और पिछले कुछ सालों में फरवरी मंथ में 5,662 यूनिट बेचे थे। तो करीबन 12% तक यहाँ पे सेल्स का नेगेटिविटी देखने को मिला। तो टोटल व्हीकल के बारे में बात करूँ तो टोटल व्हीकल यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लेके सारे के सारे चीज एडजस्टमेंट करके 4% तक यहाँ पे पॉजिटिविटी आया इस सालों में, इस साल का फरवरी मंथ में। तो अभी देख लेते हैं एक्सपोर्ट डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट करके कितना कंपनी का फायदा हुआ वो भी आपको देखना चाहिए। तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट मतलब कंपनी जितने सारे एक्सपोर्ट किया साथ ही साथ डोमेस्टिक का जो सेल्स किया उसको सारे के सारे एक साथ जोड़कर कंपनी का जो सेल्स हुआ वो अब देख लीजिए। टोटल ट्रक्स है 8,456 यूनिट जो पहले था 7,286 यूनिट मतलब कंपनी का सेल्स का ग्रोथ ऑब्वियसली 16% बढ़ चुके हैं ट्रक्स के मामले में। बासेस के मामले में 907 यूनिट बेचे गए जो पिछले सालों में था 560 यूनिट 76% का ग्रोथ देखने को मिला यहाँ पे सेल्स का। यहाँ पे देखिए टोटल जो व्हीकल्स है यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली पॉजिटिव है 9,363 जो पिछले सालों में था 7,802।
मतलब 20% का ग्रोथ यहाँ पे बस और ट्रैक्सेस से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही साथ एलसीवी एलसीवी की जितने सारे गाड़ियां हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सेल्स का डाउन देखने को मिला, छोटा मोटा करेक्शन है। 5294 यूनिट बेचा गया, जो पहले था 5900 यूनिट। तो 10% का यहाँ पे थोड़ा सा लॉस मतलब कम सेल्स देखने को मिला। तो टोटल व्हीकल के बारे में बात करूँ तो 14,657 यूनिट बेचे गए, जो पिछले क्वार्ट सालों में था फरवरी मंथ में 13,700, मतलब 6-7% तक यहाँ पे ग्रोथ। तो ऑब्वियसली इस डेटा को आपको देखना चाहिए, इतना ज्यादा डेटा आपको देखना चाहिए, क्योंकि कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं, कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट किया। बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट आ चुके हैं, जितने सारे ऑटो इंडस्ट्रीज है, सारे के सारे परफॉर्मेंस देखकर मैं यही बताऊंगा कि अशोक लेलैंड अच्छा खासा रिजल्ट कर रहे हैं। और एक गुड न्यूज जो देने वाला था, वो है कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बासेस जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉन्च कराने वाला है ऑल ओवर इंडिया में। सिर्फ मैं एक बार आपको वीडियो बना के दिया था, बेंगलुरु में करीबन बहुत ज्यादा बासेस यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में, व्हीकल भी, और वो भी बासेस लॉन्च करने वाले हैं, वो भी इलेक्ट्रिक बासेस। तो इसका फायदा ऑब्वियसली कंपनी को होगा। देखिए, कंपनी का अगर फायदा होगा तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? जितने सारे शेयर होल्डर को। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, उससे जानने से पहले आपको पहले चार्ट पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। तो एक मंथ की चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो 12% तक नेगेटिविटी इस कंपनी ने आपको दिया। तो कंपनी के 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 6 मंथ में भी देखिए लॉसेस दिया 3%। और एक साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो एक साल में भी 11% तक लॉस दिया। 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट दिया, वो भी 34% का प्रॉफिट, उतना खास भी प्रॉफिट नहीं है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा हो रहा था। 2018 के बाद हर ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से गिरावट हुआ, उसी तरीके से इस ऑटो इंडस्ट्रीज में भी गिरावट देखने को मिला। तो उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी ऑब्वियसली किया, मगर यहाँ पे बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए, मेरा इस कंपनी के ऊपर बहुत भरोसा है, और कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, सबसे पहले बता दूं, कंपनी जो डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में ज्यादातर बासेस और मतलब ज्यादातर ट्रक्स और हेवी व्हीकल जो है, उसके ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं। क्योंकि देखिए, कंपनी का जो डेटा है, उसी से यहाँ पे पता चलता है कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। कंपनी के पास कर्जा मानता हूँ, कर्जा भी है 25,000 करोड़। और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी 3.36% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। और कंपनी के हाथ में कैश नहीं है, नेगेटिव है। और कंपनी के हाथ में सॉरी, एनुअली जो इनकम है वो करीबन 165 टोटल करोड़ का टोटल लॉस हुआ है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है। तो कंपनी के और भी डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूँ तो आप देख सकते हैं, अशोक लेलैंड इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बस और ट्रक बनाने वाला कंपनी है। इतने सारे बसेस और ट्रक्स बनाने वाला कंपनी है, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आप बोल सकते हैं इस मतलब अशोक लेलैंड को। तो क्या कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, तो उससे पहले आपको और भी डेटा चेक करना पड़ेगा। कंपनी का रिजल्ट, देखिए कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी का जो साल भर की फिगर है, कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है, वो कोई खराब नहीं है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स करते जा रहा है। मगर सेल्स अच्छा खासा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो कंपनी का पहले तो एक्सपेंस होगा ही होगा, उसके साथ अगर इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो कंपनी का ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा, और कंपनी जो इनकम किया वो टोटल लॉस में चला जाएगा। तो इसी का नज़रिया यहाँ पे देखने को मिला 2021 में। देखिए, इनकम 2021 में क्या हुआ, इनकम अच्छा हुआ, और एक्सपेंस भी देखिए उसी तरीके से हुआ, मगर इतना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, साथ ही साथ इतना ज़्यादा उसको टैक्सेस पे करना पड़ा। तो इसीलिए कंपनी के हाथ में प्रॉफिट नहीं, लॉस आ गया। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फिलहाल के लिए तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न पॉजिटिव में दिया। हाँ, एक साल के अंदर 10% नेगेटिव रिटर्न है, किंतु मतलब प्रॉफिट सिर्फ एक साल में, मतलब एक साल के अंदर प्रॉफिट नहीं दिया, लॉसेस दिया, और बाकी सारे के सारे प्रॉफिट में आपको कन्वर्ट कर दिया। तो आप कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे रिजर्व देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी बहुत बढ़ते चले गए। तो कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न है, कितना शेयर होल्डिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज उठा के रखा, वो भी आपको देखना चाहिए। प्रोमोटर प्रोमोटर के पास कितना है, 51.54% होल्डिंग है।
एफआईएस के पास 15%, डीआईएस के पास 20% और पब्लिक के पास 12%। हाँ, गवर्नमेंट के पास भी होल्डिंग है 0.08%। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो इस कंपनी के ऊपर अब ऑब्वियसली आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं, मगर फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए, क्योंकि मैं सारे के सारे पैरामीटर आपको दिखा चुका हूँ और भी बहुत सारे स्टडीज़ है, आप उसको फॉलो करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो जितने सारे दोस्त निवेश करके रखे हैं, ऑब्वियसली पेशेंस के साथ बने रहिए, क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर बहुत जोर-शोर से काम कर रहा है। मुझे लगता है फ्यूचर में इलेक्ट्रिक बस सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड ही बना पाएँगे, क्योंकि अभी से काम स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे बसेस तो ऑलमोस्ट लंदन में और बेंगलुरु में भी चालू भी कर दिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।